वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, HIV संबंधित है एड्स से। HIV एड्स से संबंधित है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, इसलिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। सेरेब्रम संबंधित है मस्तिष्क से। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। डायलेक्सिया संबंधित है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। डायलेक्सिया बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। मुंबई में भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर स्थित है। हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई पड़ेगा? तो यह दिखाई पड़ेगा वर्ष 2062 में। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का पालन करता है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह न्यूटन के प्रथम नियम को पालन करता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो यह होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 1 मिलियन का मान होगा 10⁵। एक एवोगाद्रो संख्या का मान होगा 6.023 × 10⁻23। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एपिडर्मिक रोग संबंधित है स्किन से। एपिडर्मिक स्किन से संबंधित रोग है। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात है 1:3। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात 1:3 है। MMR का टीका दिया जाता है मम्स, मेसल्स, रेबिस। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 11.5 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 11.5 डिग्री का कोण बनाता है। किसी पिंड के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह 56.25% वृद्धि हो जाएगी। किसी पिंड के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा 56.25% बढ़ जाएगी। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है। भारी जल का अनुभार है 20 भारी जल का अनुभार है। इनुलिन पाई जाती है डहेलिया की गांठदार मूलों में। इनुलिन डहेलिया की गांठदार मूलों में पाई जाती है। नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपने स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बदलती हुई लगती है। इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बदलती हुई लगती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। कैरामल का प्रयोग रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। गन धातु एक मिश्र धातु है कॉपर, टिन और जिंक का। गन धातु कॉपर, टिन और जिंक का मिश्र धातु है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तक काल 2% बढ़ जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तक काल 2% बढ़ जाएगा। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेंग हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? तो इसका काम है ऑक्सीजन का अवशोषण। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? तो यह होते हैं शैवाल और कवक। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो यह सफ़ेद बनेगा। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से सफ़ेद रंग बनेगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो नीला, हरा तथा लाल। नीला, हरा तथा लाल प्राथमिक रंग है। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। फ्लोरस्पार अयस्क है कैल्शियम का। फ्लोरस्पार कैल्शियम का अयस्क है। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसलिए बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो AMU में। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें तो इसमें होता है 1 प्रोटॉन। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की निम्नतम परत को कहते हैं क्षोभमंडल। वायुमंडल की निम्नतम परत को क्षोभमंडल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुआ? तो जॉन द्वितीय। गुणसूत्र है न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली धागे के समान रचना जो आनुवंशिक कूट को ले जाती है। गुणसूत्र न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली धागे के समान रचना जो आनुवंशिक कूट को ले जाती है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते। कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखने के लिए सहायक है? तो विटामिन ए। विटामिन ए
आँखों को स्वस्थ रखने के लिए सहायक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं कार्बन तथा लोहा। जूल इकाई है ऊर्जा की। जूल इकाई है ऊर्जा की। टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टांग में। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस के प्रयोग से। मायोपिक नेत्र अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंटरी बेसिन में। सेडिमेंटरी बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह यकृत का रोग है। पीलिया यकृत का रोग है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाती है। मोनोजाइट किसका एक्स है? तो यह थोरियम का। मोनोजाइट थोरियम का एक्स है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो शांतता के कारण। शांतता के कारण बादल और वायुमंडल का तैरना होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है बल का परिमाण। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से होता है पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि होता है। सौरमंडल में पृथ्वी के दोनों तरफ कौन से ग्रह है? तो मंगल व शुक्र। सौरमंडल में पृथ्वी के दोनों तरफ मंगल व शुक्र ग्रह है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व अधिक होता है। ताप को मापने की इकाई है केल्विन। तो केल्विन ताप को मापने की इकाई है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णमासी के दिन। पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से निकट दृष्टि दोष तात्पर्य है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, इसलिए हीरे रात में चमकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णाहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पर्णाहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। एक्यूपंक्चर किस देश में अधिक प्रचलित है? तो चीन। चीन देश में एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित है। मानव गुर्दा में होने वाली अश्मरी में ज़्यादातर होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव गुर्दा में होने वाली अश्मरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट ज़्यादातर होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन से। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। विद्युतदर्शी का कार्य है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना विद्युतदर्शी का कार्य है। शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है दूध से। दूध से शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। रतौंधी होने का कारण क्या है? तो विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। आर्द्रता के मापन में कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के मापन में प्रयुक्त होता है। शीशा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। शीशा हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य की दूरी के औसतन बराबर होती है। हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है, इसलिए हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल। ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह सहायता करता है हिमांक को नीचा करने में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके कारण होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण।
किसी तत्व का परमाणु भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण होता है। बाजार में बिक रहे 18 कैरेट सोने में होता है 18 अंश सोना और 6 अंश अन्य धातु। बाजार में बिक रहे 18 कैरेट सोने में 18 अंश सोना और 6 अंश अन्य धातु होता है। अम्लराज मिश्रण है 3HCl प्लस HNO3 का। अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुत असांद्रित वसा। इसलिए अन्य धातुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है। सिरका होता है पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। सिरका एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। चुंबक से व्याकुंचित होता है रेडियो तरंगे। चुंबक से रेडियो तरंगे व्याकुंचित होता है। सूर्य के विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य के विकसित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिव और अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति द्वारा जीवों में कायिक और आनुवंशिक क्षतियाँ होती है, इसलिए रेडियो एक्टिव और अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका है? तो 1। अमीबा में 1 शैल होते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है? तो फ्रीऑन गैस। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस शीतलन करता है। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है स्टील में। स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो नाइक्रोम से। हीटर के तार नाइक्रोम से बने होते हैं। पौधा अपने किस अंग के द्वारा सांस लेता है? तो पत्तियों के द्वारा। पौधा पत्तियों के द्वारा सांस लेता है। कवक और शैल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह है लाइकेन। कवक और शैल के परस्पर संबंध से लाइकेन पादप वर्ग बनता है। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो तंत्रिका तंत्र पर। सर्प का विष मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र अंग पर प्रभाव डालता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। कशिश का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कशिश का तेल कहलाता है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो अपरूपता। अपरूपता के कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है। मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मरीचिका का कारण है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा काला। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देगा। यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कम होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्ध्य। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्ध्य होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रथम विद्युत रेलवे किस ईस्वी में खोली गई थी? तो 1925 में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। कौन से ऐसे पौधे हैं जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? तो चीड़ वृक्ष। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है थोरियम। थोरियम रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह वास्तविक एवं उल्टा होता है। किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक के सिल्वर ब्रोमाइड।
सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रकांड संवेदी यौगिक है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन एवं खनिज। हमारे भोजन में विटामिन एवं खनिज संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसके द्वारा किया गया? तो ऑस्टेन द्वारा। ऑस्टेन द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1%। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत 0.1% होता है। उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियाँ जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, किसके मध्य में स्थित है? तो यह 30 डिग्री एवं 35 डिग्री के मध्य। उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियाँ जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ये 30 डिग्री एवं 35 डिग्री के मध्य में स्थित है। एस्टिग्मेटिस एक बीमारी है आँखों की। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो ये तांबा का। मेलाकाइट तांबा धातु का खनिज है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किससे होता है? तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग से। खेतों में जिप्सम का प्रयोग से मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।